नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मुसीबत में वो हर किसी के साथ खड़ा रहता है, फिर चाहे वो विरोधी खेमे में ही क्यों ना हो। ऐसा ही भारत ने तुर्की के साथ इन हालातों में खड़े होकर साबित किया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत उन देशों में था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। भारत की टीम तुर्की में निस्वार्थ सेवा से लगी रही। तुर्की ने भी भारत का इस ऑपरेशन दोस्त के लिए आभार तो जताया। महीना भी नहीं बीता और वो इन सब को भुला बैठा इस दोस्ती शब्द को, भुला बैठा हजारों जानों को जिसे भारतीय एनडीआरएफ की टीम ने बचाया था। और याद रहा तो बस पाकिस्तान का साथ, वो भी उस पाकिस्तान का जिसने मदद के नाम पर तुर्की की भिजवाई राहत सामग्री को उन्हें ही भिजवा दिया। जी हाँ, एक बार फिर यूएन में तुर्की पाकिस्तान के साथ उसके पाले में जा खड़ा हुआ। यूएन में तुर्की ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दे दिया। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम में ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के समूह और तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की ने यूएन के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम में कहा है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तुर्की के इस कदम ने भारत को हैरानी में डाल दिया, जिसके बाद यूएन में भारत ने तुर्की को जमकर लताड़ लगाई। भारत की प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने साफ शब्दों में कह दिया कि तुर्की को भारत के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तुर्की के साथ पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई और कश्मीर मुद्दे पर सलाह देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। पीओके में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत का गलत प्रचार करने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर गलत मंच चुना है। पाकिस्तान की तरफ से मानवाधिकारों की बात अपने आप में मजाक है। पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान को अपने देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी तुर्की ने भारत का सिर्फ नर्म रुख ही देखा, लेकिन भारत तुर्की की इस रवैये से पहले से ही वाकिफ रहा है। भारत जानता है कि तुर्की अपनी विदेश नीति में इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए अब सिर्फ यूएन में जुबानी ही नहीं बल्कि भारत ने तुर्की को जमीनी तौर पर भी सबक सिखाने का फैसला लिया। दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान आर्मीनिया के खिलाफ एकजुट है। लंबे समय से इनका विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तकनीकी लगा सकता है। भारत अब आर्मीनिया की मदद करके तुर्की समेत पाकिस्तान और अजरबैजान को बड़ा झटका दे सकता है। आर्मीनिया ने पहले भी भारत के साथ रक्षा सौदा किया। भारत ने इससे पहले भी आर्मीनिया को स्वाति हथियार खोज रडार भी दिया था। इसके अलावा भारत आर्मीनिया को होवित्जर तोप और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भी दिया है। फिलहाल आर्मीनिया की लिस्ट में 155 mm 39 कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम, पुणे के कल्याणाई ग्रुप की बनाई जाने वाली गन शामिल है। गांधीनगर में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान भी आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मदद की गुजारिश की थी। अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आर्मीनिया डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे हथियार भी भारत से खरीद सकता है। इसमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन हथियार, मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तुर्की पाकिस्तान के पाले में खड़ा दिखा है। तुर्की को पाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता रहा है और समय समय पर वो पाकिस्तान का अलग अलग मंचों पर साथ भी देता आया है। लेकिन इस समय तुर्की का वो बयान जब ऑपरेशन दोस्त को बीते एक महीना भी नहीं बीता हो, हैरान करने वाला था। ऐसे में दोस्ती की मिसाल के बाद भारत का ये सख्त रुख तुर्की पर कितना भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।